A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 6 से 12 तक। एंड ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं और नोटिस राइटिंग को एम्पावर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखकर दैट यू कैन सिक्योर 4 to 5 मार्क्स, यानी 4 से 5 मार्क्स जो भी हैं वो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। जिनके 4 मार्क्स के आते हैं, आई थिंक क्लास 12th में ये 4 मार्क्स का आता है और 6, 7, 8, 9 इन सब में ये क्या आते हैं, 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखें ताकि ये आपको और भी अच्छे से समझ में आए, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आए। हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे एट द एंड दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटिस लिखते क्यों हैं? नोटिस कोई भी कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्टिकुलर रेजिडेंशियल हाउस में हम लोग क्या करते हैं, नोटिफाई करने के लिए, कोई मैसेज पास करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, एज सपोज दैट नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज अनाउंसमेंट। ये क्या हो सकती है? कोई रिटन इंफॉर्मेशन हो सकता है, या कोई प्रिंटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है, या कोई न्यूज अनाउंसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके पर्टिकुलर पूरे के पूरे फॉर्मेट पर जाते हैं। फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपको इसको समझना है और ऐसा ही फॉलो करना है। ओके, दैट सबसे पहले जो है वो हम क्या लिखेंगे, इशूइंग एजेंसी का नाम, चाहे वो कोई स्कूल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी क्लब हाउस हो। ठीक है, तो उन सब का सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। उसके बाद नोटिस इन द सेंटर, यानी बिल्कुल सेंटर में अगले लाइन में हम क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। फिर हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, नोटिस जिस दिन वो रिलीज किया जा रहा है या जिस दिन हमें उस पर्टिकुलर उस चीज को रिलीज किया जाएगा नोटिस को, वो डेट लिखते हैं। जैसे आज मैं अगर कोई नोटिस लिख रहा हूं तो आज का डेट जो है वो हम लिखेंगे। उसके बाद जो है दैट अगले लाइन में सेंटर में हम क्या करेंगे, टाइटल, क्या रीजन क्या है, क्या सब्जेक्ट है, हम क्यों लिख रहे हैं, क्या चीज है, किस चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है वो हमें नोटिस का लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम बॉडी पर। बॉडी में डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, रीजन, ये सब सारी चीजें हमें बतानी होती है। स्पेशली जो है वो हमें क्या किस किस का आंसर करना होता है, व्हाट का आंसर करना होता है, हु, व्हेन, वेयर, इन सभी चीजों का आंसर करना होता है, एंड हाउ। ठीक है, इन चारों पांचों चीजों का आंसर हमें करना होता है बेसिकली नोटिस में। और लास्ट में एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, कि यानी कौन लिख रहा है पर्टिकुलर नोटिस। ओके, तो वो क्या है, उसका नाम एंड सिग्नेचर जो है वो हमें लिखना होता है। तो चलिए इसको एक विजुअल फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, यानी चाहे वो स्कूल का नाम हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, तो वो हम लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद इन सेंटर हमें क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। और फिर एक लाइन अगले लाइन में डेट ऑफ इशू, कि यहाँ डेट लिखेंगे। और डेट हमें पता है किस फॉर्मेट में, जैसे अगर मान लो दैट आज का जो डेट है वो 25 Feb 2025। आप इसको फैब पूरा लिख सकते हो, या अगर फैब लिखोगे तो यहाँ पर फिर कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पर हल्का सा फुल स्टॉप लगाना है। और अगर फैब लिखो, पूरा फैब्रुअरी लिखोगे, ओके 2025, तो आप दिस इज हाउ यू कैन राइट योर डेट। उसके बाद अगली लाइन में इन सेंटर, सेंटर में हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, टाइटल, किस बारे में हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो वो टाइटल हमें बताना है जिसको देख के हमें समझ में आ जाए कि ये पूरा का पूरा नोटिस जो है वो इस बारे में होने वाला है। उसके बाद बॉडी, बॉडी जो है वो लगभग 2 नंबर की आती है, जहां पर हम इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। पूरा फॉर्मेट जब हम लिख देते हैं तो वो फॉर्मेट 1 नंबर का है। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट हम 1 नंबर का, और जो बॉडी है वो बॉडी, जो कंटेंट लिखते हैं वो 2 नंबर, और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है जिसमें हम सारा पूरा का पूरा, चाहे वो ग्रामर कह लो या स्पेलिंग्स कह लो, ठीक है, ग्रामर और स्पेलिंग्स इन सब के 1 मार्क्स हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो 4 नंबर का हो जाता है। ओके, और जिसका 5 नंबर का आता है वो बॉडी और एक्सप्रेशन जो है वो 2-2 नंबर के आ जाते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ ये पूरा का पूरा बॉडी फॉर्मेट जो है वो क्या है, नोटिस का। और इवेंचुअली इसको हमें क्या करना होता है, बॉक्स में बंद करना होता है। तो बॉक्स में बंद करना हम बिल्कुल भी इसे नहीं भूलेंगे। ओके,
चलिए हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ समझते हैं। सबसे पहला है हमारा, यू आर रूही एंड राहुल। आप जो हो रूही या राहुल कोई भी हो, अगर लड़की लिख रही है तो रूही और लड़का लिख रहा है तो राहुल। हेड गर्ल और बॉय, आप क्या हो, हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, एबीसी कॉन्वेंट स्कूल के। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आपका स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ओके, जिसके बारे में क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है। एंड फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके नाम्स को मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एबीसी कॉन्वेंट स्कूल। एबीसी कौन, देखिए सबसे पहले इशुइंग अथॉरिटी का नाम, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिख दिया हमने। उसके बाद हमने क्या लिखा, नोटिस, नेक्स्ट लाइन में। फिर उसके बाद मार्च 1 2029, ये 1 आगे भी हम लिख सकते हैं, 1 मार्च लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो डेट आप कोई सा भी, मैंने यहाँ पर डेट ले लिया रैंडम डेट 2019। तो अब अगले लाइन में सेंटर में हमने क्या लिखा, टॉपिक लिखा। ओके, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। तो ये टॉपिक जो है वो आपको आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपको यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इसमें एक लाइन जो है वो कॉमन है, वो हर किसी नोटिस में आपको स्टार्ट करना है, जैसे दैट दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ये लाइन आप बिल्कुल लर्न कर ले। उसके बाद आप जो है, चाहे वो आपका स्कूल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका नाम लिख दीजिए, जैसे आर स्कूल या आर क्लब या आर सोसाइटी, कुछ भी हो। ओके, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप मेमोराइज कर सकते हैं और इनको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यानी इसके द्वारा, इसका क्या, ये नोटिस के द्वारा ये सूचित किया जाता है दैट कि हमारा स्कूल या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो क्या करने जा रही है, ऑर्गेनाइज करने जा रही है। ओके, तो जो भी चीज है वो ऑर्गेनाइज हो या इन्फॉर्म करने जा रही हो या कुछ भी रन करने जा रही हो, तो ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब देखिए क्या होने वाला है, तो मैंने व्हाट का आंसर कर दिया है। ऑन कब होने वाला है, तो मार्च 19 को होने जा रहा है ये। ठीक है, तो मैंने व्हाट और ऑन का, सॉरी व्हाट और व्हेन का आंसर कर दिया। अब ये कहाँ होने वाला है, तो इन स्कूल ऑडिटोरियम, तो हमारे ये स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। तो व्हाट, व्हेन और वेयर का आंसर कर दिया है। अब मोर देन 20 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बता दिया है कि भाई लगभग शहर के 20 स्कूल्स और आने वाले हैं। ओके, अब जो भी स्कूल इंटरेस्टेड है, सॉरी जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, वो क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, किसे, अंडरसाइंड को। अंडरसाइंड कौन है, यानी जिसने भी नीचे सिग्नेचर किया है, आप लोग उसको क्या कर सकते हो, मतलब कांटेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर क्वेरीज, आगे की क्वेरीज के लिए। तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा नोटिस हो गया है एंड इसे हम क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो दिस इज व्हाट योर नोटिस। आपको इस पूरे को क्या कर देना है, पूरे को बॉक्स में बंद कर देना है। ये हो गया बॉक्स, तो आप स्केल से कर लीजिएगा। ओके, तो रूही, राहुल, हेड बॉय, हेड गर्ल, जो भी है आप, अगर आप बॉय हैं तो आप राहुल लिखेंगे और अगर आप गर्ल हैं तो आप हेड गर्ल और रूही लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट और दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड नोटिस। एक दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं इसका, ताकि इसको और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। अब अगर कोई क्लब हाउस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ओके, तो वो कैसे लिखेगी, तो सेम चीजें आपको करनी है। देखिए ये क्या है, यू आर सेक्रेटरी, आप अब सेक्रेटरी हो। पहले क्वेश्चन में क्या था कि आप हेड बॉय और हेड गर्ल हो, तो अब आप सेक्रेटरी हो स्पोर्ट्स क्लब के, अपनी पर्टिकुलर सोसाइटी के या कोई कहीं के भी हो सकते हो। पीतमपुरा जगह यहाँ पर मेंशन है, अगर आपको जगह कोई मेंशन नहीं होगी तो आप अपनी तरफ से यहाँ कोई जगह मेंशन नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर आप वहां पर ABC XYZ आप लिख सकते हो, अपना जगह से, मतलब सॉरी कि अपनी मर्जी से कोई नाम मेंशन नहीं करना है। ओके, राइट एन नोटिस लिखना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, जो भी उस स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है टू अटेंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यानी ये एक ऐसी मीटिंग होने वाली है जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, जिसमें सारे के सारे टाइम,
डेट, वेन्यू, ये सभी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। और आप क्या हो, साइन एज प्रभु। ओके, प्रभु और प्रतिभा जो कि सेक्रेटरी हैं। ओके, ये पता चल गया है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, गवर्निंग बॉडी, कि जो भी ये काम करवा रहा है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब ये लिख रही है, ये नोटिस दे रही है। और उसके बाद अगले लाइन में हमने लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिख दिया। और फिर टॉपिक, तो टॉपिक क्या था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होने जा रही है ऑफ द गवर्निंग बॉडी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, टॉपिक जिसे हम कहेंगे हेडिंग, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी। क्यों लिख रहे हैं, और तो ये रीजन है। आगे क्या है, दिस इज हेयर बाय, देखिए ये लाइन जो है वो मैंने अभी बताई कि कॉमन लाइन है, आप लर्न कर सकते हैं। दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म, ये सूचित किया जाता है। अब किसको किसको सूचित किया जाता है, सभी मेंबर्स को ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्लब, क्लब के सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। क्या करने के लिए, टू अटेंड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या, व्हाट का आंसर, ऑन, कब, 25 जनवरी 2025 एट 4 PM सॉरी, और कहां पर, तो हमारे क्लब कॉन्फ्रेंस रूम में। अब वहां पर क्या होगा, तो टू डिस्कस, कि ये डिस्कस करेंगे, तो जो भी रीजन हो वो आप लिख देंगे किस चीज के लिए, तो टू डिस्कस हाउ टू रिवाइज द क्लब्स पॉलिसी, क्लब की पॉलिसी को कैसे, उसमें क्या चेंजेस होने हैं क्या नहीं, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। फॉर डिफॉल्टर मेंबर्स फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ड्यूज, यानी जिनका भी ड्यूज है, यानी पैसे बचे हुए हैं बहुत लंबे समय से, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए। और ये सब सारी बातें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग में। तो ये मीटिंग आप जरूर अटेंड करें, ये नोटिस दे दिया गया है। और प्रभु जो कि सेक्रेटरी है, तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऊपर, और यहाँ पर सिग्नेचर भी हम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये आपका हो गया नाम और डेजिग्नेशन। ओके, तो ये नोटिस आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। 1 से 2 बार और इसको रिवाइंड करें तो पूरा नोटिस हो जाएगा, और इसमें आप 4 से 5 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो, और बड़ी आसानी से नंबर इसमें मिलते भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।